मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हमारी सुहानी को इस घर से दूर रखने के लिए इन्होंने हर मुमकिन चाल चली। हमें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, हमारे घर नकली अफसर भेजे। हर मौके पर हमारे परिवार को बेइज्जत किया और आगे भी करती रहेंगी। इनकी उम्र का लिहाज करके हम आज तक चुप रहे, लेकिन अब नहीं। अब हम अपनी बेटियों को बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकते। पंकज जी, आप युवराज, हमारी बेटियां अब यहां नहीं रहेंगी। जिन हाथों से पाल पोस कर हमने इन्हें बड़ा किया है, उन्हीं हाथों से कमाकर जिंदगी भर खिला सकते हैं। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे युवराज कि हम अपनी बेटियों को यहां पर ताने और बेइज्जती सहने के लिए छोड़ दें। सुहानी, भावना, चलो यहां से। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। सोनी रुको। पंकज जी, आप सुहानी को यहां से लेके नहीं जा सकते। वो हमारी बेटी है युवराज, वो भी ऐसी बेटी जो हमारे लिए पराया धन नहीं, सबसे कीमती अमानत है। वो हमारे परिवार की इज्जत और हमारा गुरूर है, और उसे कोई भला बुरा कहे यह हमें कतई मंजूर नहीं। और कोई मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी पत्नी होने से पहले वो हमारी बेटी है युवराज। पंकज जी, अब सुहानी की पहचान इस घर से जुड़ चुकी। वो आपकी बेटी सुहानी श्रीवास्तव नहीं, मेरी पत्नी सुहानी बिरला है। और आपसे पहले उसके हर सुख दुख में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज युवराज, उस दिन कहां था तुम्हारा साथ, जब हमारी बेटी हमारे लिए सबके सामने लड़ रही थी और तुमने भरी अदालत में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था। जी, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं। गलत हमें कहा गया, दोष हमें लगा। ये इल्जाम नहीं तो और क्या था युवराज? पापा, युवराज ने आपको कभी गलत नहीं समझा। नहीं सुहानी, ये बड़े घरों में रहने वाले लोग
छोटे लोगों का दर्द नहीं समझते। नहीं पंकज जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आज हम भी तो अपनी बेटी से दूर हो गए हैं ना। आपकी अपनी बेटी से दूर होने में आपकी बेटी की भलाई है प्रतिभा जी। उसे अच्छे के लिए भेजा गया। ये पिछले 1 साल से अपनी बेटी को दूर करके हमने उसे सिर्फ तकलीफों और दुख में देखा है। पहले सिर्फ सुहानी थी, अब भावना भी उसका हिस्सा है। लेकिन पापा, युवराज, शरद, अनुज भैया, सौरभ भैया, इन सब ने हमारी बहुत मदद भी की, सब हमारे साथ खड़े रहे पापा। पंकज, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी बेटियों को इस छत के नीचे प्यार और सम्मान मिला है। आपने कोई एहसान नहीं किया था माँ जी, ये इनका हक था। लेकिन जिस घर में हक ना मिले उस घर में हम अपनी बेटियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। भावना और सुहानी इस घर की बहू हैं, हमारी बहन जैसी है, वो हमारी दोस्त हैं। हम उनको हमेशा सपोर्ट करते क्योंकि हम जानते वो गलत नहीं है। हम ये भी जानते थे कि आपकी भी कोई गलती नहीं थी। तो हमारी बेटी को बेइज्जत क्यों किया गया सौरभ? उसे एक घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया? युवराज, तुमने भले ही हमारी बेटी का साथ दिया है, लेकिन उसकी बेइज्जती हुई या नहीं? पंकज जी, वो समय हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। इस घर में हमारी बच्चियों का भी हर पल हर समय बहुत मुश्किल भरा रहा है युवराज। हर गलत बात के लिए उन पर सवाल उठे, उन पर उंगलियां उठी और उन्हें नजरों से गिराया गया है। आज हमने तुम दोनों के लिए यह आवाज उठाई है। बाप हैं तुम्हारे, तुम्हें तकलीफों में नहीं देख सकते। जब तुम्हें भला बुरा कहा जाता है तो तुम्हारी मां को और हमें बहुत दर्द होता है। हमारी परवरिश पे सवाल उठते हैं। अब तुम ही लो फैसला करो, तुम दोनों हमारे साथ चलोगे या नहीं? लता जी प्लीज देखिए, पंकज जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन माँ जी, हमें समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों होता है। शरद ने भावना का साथ दिया, अच्छी बात है। युवराज ने सुहानी का हाथ थाम कर रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बार बार हमारी बच्ची अपने ससुराल में जलील होती है, इससे माँ बाप का दिल दुखेगा। समझती हूँ मैं लता जी, लेकिन देखिए, आप देखिए वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा पंकज जी, सब ठीक हो जाएगा। भावना, सुहानी, तुम पंकज जी के साथ आराम से बैठ के बात करो, समझाओ उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा। सुहानी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने बाप की इज्जत प्यारी है या पति का फैसला? क्योंकि हम जानते हैं कि अब बात करने से कुछ बात नहीं बनने वाली। माँ, तो हमें अपनी बेटी मानती है ना? तो आप ही बताइए क्या करें?
सुहानी, आई नो इस घर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ रहकर भी तो यहाँ से जाना जरूरी नहीं है। सौरभ, जब वो जा रही है यहाँ से तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? इस घर में सब ऐशो आराम मिले उन्हें। इस लड़की के साथ हमने भावना के बच्चे को अपनाया, और क्या चाहिए इन्हें? इन्हें कुछ नहीं चाहिए माँ जी। सुहानी, तुमने मुझसे सलाह मांगी ना, तो जाओ। अपने पापा के साथ घर जाओ बेटा। भावना, तुम भी। लेकिन मौसी, हमने जी हमारी पत्नी और गुरु हमारा बेटा। तुम्हारे बेटे को घर में रख के इस घर ने एहसान किया शरद। उसके दूध का खर्च उसका कर्ज बनता जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि वो एक ऐसे घर में जाकर रहे जहां लोग उसे दिल से अपनाए, मजबूरी में नहीं। सुहानी पंकज जी के साथ जाएगी। ये मेरा भी आखिरी फैसला है।